बाहर पानी का झरना था, अंदर गुफा थी। और सेम ऐसी ही जगह यहाँ मणिमहेश कैलाश में है। ये मणिमहेश कैलाश है, इसलिए पुराणों में इसका मणिमहेश करके नाम नहीं है। ये हमारे दादा परदादाओं ने, ऋषि मुनियों ने ये नाम दिया है। शिव भजनों को सुने तो उसमें ये कहा गया है, जो अनेकों वर्ष प्राचीन है, कि शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ भरमौर में आकर रुकते हैं। माता जी चले गए उस स्थान के ऊपर जहाँ से भोलेनाथ का मंदिर जो है दिखता नहीं है। जिनकी आपस में क्या चली हुई थी, एक लड़ाई के तौर पर। हर हर महादेव। तो दोस्तों, आज हम आए हैं भरमौर चंबा, शिव की नगरी। आज है महाशिवरात्रि और महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर हम आए हैं 84 धाम, 84 टेम्पल भरमौर। दोस्तों, अभी हैं हम कैलाश, मणिमहेश कैलाश के गोद में, भरमौर जिला चंबा का एक ट्राइबल एरिया। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं मणिमहेश पर्वत। ये है महादेव का कैलाश। हर हर महादेव। भरमौर भगवान शिव की नगरी है। यहाँ भगवान शिव का निवास है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर 84 धाम भरमौर। हर हर महादेव। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला की प्राचीन राजधानी, जिसे पहले ब्रह्मपुरा के नाम से जाना जाता था, चंबा से 60 किलोमीटर दूर समुद्र तल से 2100 मीटर की ऊंचाई पर भरमौर अपने प्राकृतिक दृश्यों और प्राचीन मंदिरों, जो कि 10वीं शताब्दी के बताए जाते हैं, मशहूर है। भरमौर पीर पंजाल और धौलाधार के बीच, रावी और चिनाब के बीच यह कैलाश कहलाता है। यहाँ अल्पाइन चरगाह हैं और खाना बदोश चरवाह, जिन्हें गद्दी कहते हैं, भरमौर के गद्दी लोगों को कैलाश वासियों के नाम से भी पुकारा जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर 84 टेम्पल, जहां मुख्य द्वार पर गणेश जी, हनुमान जी और स्वयं भोलेनाथ विराजमान है। उस पर आज ध्वजा लगाई जा रही है, ध्वज फहराया जा रहा है। हर हर महादेव। मंदिर के प्रांगण में विशालकाय देवदार के पेड़ हैं, जिस पर ये ध्वजा लगी हुई है, ये ध्वज लगा हुआ है। और इसी के बिल्कुल नीचे है 84 टेम्पल मणिमहेश मंदिर। हर हर महादेव। 1400 साल पुराना 84 मंदिर भरमौर के केंद्र में स्थापित है। मंदिर की परिधि में 84 मंदिर स्थापित हैं और वहीं से इसका नाम आता है 84 मंदिर। शिखर शैली में बना मणिमहेश मंदिर 84 मंदिरों में 7वीं शताब्दी का है। भगवान गणेश मंदिर प्रवेश द्वार पर स्थित है। 7वीं शताब्दी में मेरुवर्मन द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। भरमौर पर कीड़ा के आक्रमण में आग लगा दी गई और मूर्ति के पैर काटकर उसे विकृत कर दिया गया। कांस्य प्रतिमा आदम कद है, जिसके दोनों पैर गायब हैं। माँ लक्षणा देवी मंदिर 84 मंदिर भरमौर का सबसे पुराना मंदिर। इसमें लकड़ी के मंदिरों की कई पुरानी विशेषताएं हैं और इसमें एक समृद्ध नक्काशी प्रवेश द्वार है। यह मंदिर महिषासुर मर्दिनी माँ दुर्गा को समर्पित है। इसका निर्माण मेरुवर्मन ने 680 ईस्वी में करवाया था। और आज यहाँ इस शुभ अवसर पर हो रहा है विवाह। गद्दी समुदाय के एक परिवार का विवाह अभी यहाँ संपन्न हुआ।
84 मंदिर के मध्य में स्थित है मुख्य मणि महेश मंदिर। यहाँ एक विशाल शिवलिंग है जो महादेव का प्रतीक है। हर हर महादेव। आदमकद धातु के नंदी बैल, नंदीगण, गणेश के प्रमुख और शिव के सबसे बड़े सेवक। यहाँ नंदी बैल जमीन पर बैठे नहीं बल्कि खड़े हैं और महादेव की ओर देख रहे हैं। आगे चलिए, नहीं रख नरसिंह भगवान मंदिर, 7वीं शताब्दी का शिखर शैली में बना भव्य मंदिर जिसमें भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह भगवान, जो आधे मनुष्य और आधे सिंह हैं, उनकी पीतल की आदमकद मूर्ति है। और दोस्तों, नरसिंह मंदिर के साथ ही है 84 टेम्पल की रसोई और रात के कार्यक्रम की तैयारी हो रही है। और दोस्तों, मंदिर के प्रांगण में बहुत सारे प्राचीन पत्थर के बने हुए मंदिर हैं। इनमें शिवलिंग हैं। कहते हैं 84 सिद्ध यहाँ आए थे और माँ ब्रह्मणी ने उन्हें यहाँ स्थान दिया और उन्हें यहाँ ठहराया, उनके खाने पीने रहने का इंतज़ाम किया। तो यहाँ है दोस्तों छोटे बड़े बहुत सारे शिवलिंग, महादेव के प्रतीक। ये शिवलिंग इस नगरी को महादेव की नगरी बनाते हैं। और आज रात्रि को होगा महाशिवरात्रि का पावन पर्व। 4 पहर की पूजा होगी और जिसमें लोकल जो गद्दी ट्रेडिशन है उसके अकॉर्डिंग 1-2 फंक्शन होंगे। नमस्कार मित्र, मेरा नाम मोहसिन राजपूत जी। आई बिलोंग टू BPO तहसील भरमौर, डिस्ट्रिक्ट चंबा, हिमाचल प्रदेश। और वर्तमान में मैं 84 रॉयल कमेटी का प्रेसिडेंट और भाजपा मंडल का उपाध्यक्ष का काम निभा रहा हूँ जी। तो ये आपने ये देखा होगा, सबसे पहले जो ऊपर का है, हाँ जी, ये माता भवानी का मंदिर है। यहाँ इसका दर जो है अभी बंद है। ये खुलेगा हमारा फागुन मास के जो अप्रैल का महीना जो होता है उस टाइम ये खुलता है। तो जो हमारे जितने श्रद्धालु हैं जो बाहर से आते हैं, सबसे पहले जो है माता भवानी का दर्शन करने के बाद ही आगे का पंडाल जो है कैलाश की ओर जाते हैं। ये कहावत है, आज से कई वर्षों से पहले हमने ये सुनते आ रहे हैं कि जब यहाँ भोलेनाथ जी 84 में आए थे, तो 84 में आने से पहले यहाँ माता भवानी का वास था। माता भवानी का वास होने के बावजूद भोलेनाथ ने माता भवानी से एक रात के लिए यहाँ अपने लिए यह मांगा कि मुझे यहाँ रहने दीजिए। तो माता भवानी ने एक दिन के लिए उनको दे दिया। और जब भोलेनाथ सुबह यहाँ से चले गए तो अपने जो है
विभिन्न प्रकार के यहाँ एक देव रूप जो है यहाँ छोड़ गए, जिनको कई नामों से जाना जाता है। कि जैसे हमारा धर्मेश्वर महादेव जो मंदिर है वो तो बहुत पुराना है, उसके बाद जैसे तमेश्वर महादेव हैं, कुबेर महादेव हैं, जो छोटे छोटे जितने भी लिंग वगैरह जो है वहाँ छोड़ के चले गए। तो माता जो है उनसे नाराज़ हो गई। तो माता ने कहा तो मेरे यहाँ रहना उचित नहीं है। तो वो माता जी चले गए उस स्थान के ऊपर जहाँ से भोलेनाथ का मंदिर जो है दिखता नहीं है। इनके आपस में क्या चली हुई थी, एक लड़ाई के तौर पर। तो भोलेनाथ ने भी माता जी को तो प्रसन्न रखना था, तो उसने माता जी को ये आशीर्वाद दिया कि मेरे पास आने से पहले आपके दर्शन को करके ही आएंगे, तभी यात्रा जो है पूरी होगी। तो कहते हैं कि शिवरात्रि जब शिव की शादी लगी तो माता गौरा ने अपने मामा से मांगा हुआ है ये इलाका, ये जो बर्फबारी जो है कि अपने मामा से मांगा है कि मुझे शादी वाले दिन ऐसा सा वो चाहिए कि जिसमें बर्फ हो। तो वो उसके मामा ने दे दिया हुआ है। तो ये लगातार जब तक से भोलेनाथ वहाँ तक पहुँचते नहीं है तो ये बर्फबारी आपने देखा 3-4 दिन से चली हुई। तो ये सत्य है, असत्य नहीं है कि ये बातें जो है कोई सोचे तो कण कण में है भगवान, नहीं सोचे तो आपको पता ही है। और अनुभव क्या किया कि हमें जो है भोलेनाथ की ने एक दिए हुए गद्दी, जो हमारा गद्दी समुदाय है, जो पूरे हिमाचल में आप हर जगह हमारे समुदाय के लोग पाए जाते हैं। तो ये शिव जी की गद्दी इसलिए दी हुई है कि शिव शंकर जब यहाँ बैठे थे तो हमारी ही कोई अब कास्ट तो मैं बोल नहीं सकता कि हमारी इस जाति का कोई आदमी होगा जो पूर्वज होगा, वो शिव शंकर ने उसको बैठाया। तो वो क्या बोलते हैं हमें गद्दी, तो वो गद्दी जो दी है हमें दी हुई है कि हमारी जो कास्ट का या जो हमारा जात का आदमी जो उसमें बैठेगा। उसके बाद जो शिव शंकर जो चले जाते हैं, भोलेनाथ चले गए कैलाश की ओर, तो गद्दी को देंगे हमारे को, तभी वो हमारे को गद्दी कहा जाता है। और हमारा व्यवसाय है गद्दी का व्यवसाय। तो गद्दियों में हमारे उच्च जातीय ब्राह्मण हैं, तो फिर हम राजपूत आ गए। जैसे हमारे वैश्य शूद्र है वैसे नहीं है, वहाँ वो हमारे ऐसी जाते हैं जो जैसे उनका काम ही उस तरह का, उनको संगीत की विद्या दी हुई है, किसी को ऐसा दे दिया है कि जो बना सकते हैं, हथियारों को बना सकते हैं, वो सबको अपना इस समाज में जो है हमारी गद्दी विरासत में बांटा हुआ है। और सभी पुराने जो कला जो है उसको लुप्त ना होने दें और आगे बढ़ाएं, जिससे हमारे भरमौर का भी विकास हो सके और हमारा भरमौर जो है आने वाले समय में पूरे हिमाचल में नहीं, पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे विश्व में एक ऐसी जगह प्राप्त करे कि हमें फख्र हो कि हम उस समुदाय के लोग हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। हर हर महादेव। तो ये है दोस्तों 84 टेम्पल का पूरा कैंपस। छोटे बड़े बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पर। महादेव के 84 शिवलिंग यहाँ स्थापित हैं। साथ ही है चित्रगुप्त की एक स्पेशल कचहरी जहाँ पर आत्माओं का इंसाफ होता है। तो बेहद खूबसूरत भरमौर का ये मंदिर। हर हर महादेव। तो ये है दोस्तों धर्मराज महादेव और इनके बिल्कुल सामने है चित्रगुप्त की कचहरी, जहाँ पाप और पुण्य का लेखा जोखा किया जाता है। कहते हैं धर्मराज के सामने चित्रगुप्त इंसानों द्वारा किए गए पाप पुण्य इन सब का लेखा जोखा करते हैं और उसी के अनुसार यहाँ पर कचहरी लगती है। और ये जो 2 नालियाँ आपको दिख रही हैं, एक स्वर्ग को जाती है और एक नरक को। तो यहाँ होता है पापों का लेखा जोखा। हर हर महादेव। तो दोस्तों ये है 2.5 पौड़ी। कहते हैं जो अल्प मृत्यु को प्राप्त होते हैं या किसी दुर्घटना में जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ पूजा की जाती है। इसे कहते हैं 2.5 पौड़ी। हर हर महादेव। और ये है दोस्तों वैतरणी नदी, जो आत्माओं के पाप धोती है और यही लेके जाती है अंतिम धाम तक। नमस्कार। ये भरमौर क्षेत्र जो है हमारा, ये गद्दी बाहुल क्षेत्र है और इसमें गद्दी समुदाय के लोग प्राथमिकता के पर वही लोग यहाँ पर रहते हैं। और इस क्षेत्र को भारत सरकार के द्वारा शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया का दर्जा है और पारंपरिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर गद्दी समुदाय के लोगों को भगवान भोलेनाथ का अनुयायी, भगवान भोलेनाथ के पुजारी का दर्जा हम लोगों को प्राप्त है। तो इस वजह से शिवरात्रि के त्यौहार का हमारे समाज में विशेष महत्व है।
प्रतिवर्ष यहाँ पे शिवरात्रि के दिन बड़ा मेला लगता है और रात को न्वाला, जो हमारे समुदाय की शिव पूजा की एक विधि है विशेष तौर पर, उसका आयोजन होता है। अगले दिन बिजली बोर्ड के द्वारा भंडारे का भी यहाँ पर अनेकों वर्षों से उसका इंतजाम किया जाता है। हमारे जो लोक गायन है, लोक संस्कृति है, जो प्राचीन संस्कृति है, उसमें ये मान्यता है, चाहे हमारे गाने को सुने, शिव भजनों को सुने, तो उसमें ये कहा गया है, जो अनेकों वर्ष प्राचीन है, कि शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ भरमौर में आकर रुकते हैं और अगले दिन भरमौर से वो हड़सर दंचो होते हुए अपने निवास स्थान मणिमेश को प्रस्थान करते हैं। तो भगवान भोलेनाथ के आगमन को हम लोग यहाँ पर बड़े जोर शोर से मनाते हैं। हमारा ये गद्दी समुदाय का प्रमुख त्यौहार है और हम सब लोगों को इस पर फक्र भी है, हम नाज करते हैं और इस कार्यक्रम की जो सुंदरता है, भव्यता है, वो वर्ष प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है और हम लोग भी चाहते हैं कि इस कार्यक्रम के बहाने हमारे गद्दी संस्कृति का, हमारे समाज का, हमारे रीति रिवाजों का, हमारे पहनावे का, हमारी हर चीज़ का जो प्रचार प्रसार है वो सारी दुनिया में हो। जी देखिए, मैं 5वीं तक की कक्षा यहाँ भरमौर से ही पढ़ाई की है। उसके बाद मेरा जवाहर नवोदय विद्यालय चंबा में चयन हुआ और वहीं से मैंने 12वीं तक की कक्षा के बाद मेडिकल कॉलेज शिमला से MBBS और मास्टर ऑफ सर्जरी की डिग्री की। फिर मैं कुछ समय नौकरी करने के बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एज ए न्यूरो सर्जन की डिग्री प्राप्त करने के बाद मैंने शिमला में प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो सर्जरी और मेडिकल सुपरिटेंडेंट के नाते 5 वर्षों तक IGMC में कार्य किया। तो अपने कार्यकाल के दौरान हमेशा मुझे एक चीज़, अपनी पढ़ाई और नौकरी के दौरान एक चीज़ हमेशा लगती रही कि मेरा क्षेत्र और मेरे लोग बहुत पिछड़े हैं और उनको सही रास्ता दिखाना, उनको विकास के मार्ग पर लाना, मुख्य धारा में लाना, ये एक बहुत बड़ा कार्य था जो बचपन से हमारे मन में इस दिशा में विचार उठते रहे। और जब भगवान महादेव की कृपा से हमें लगा कि हम जीवन में इतने सक्षम हो गए हैं कि हम कुछ कर सकते हैं, लोगों के हक की लड़ाई लड़ सकते हैं, तो हमने वो प्रयास किए और मैं इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का भी और अपने विधानसभा क्षेत्र के सब लोगों का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस हमारी जीत में योगदान दिया और हमें उनकी सेवा करने का मौका दिया। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि अपने विधानसभा क्षेत्र और अपने समाज के उत्थान और विकास के लिए मेरा बचा हुआ जीवन अब समर्पित रहेगा। बिल्कुल, भेड़ पालन का जो परम व्यवसाय है, ये हमारा गद्दी समुदाय का परंपरागत व्यवसाय है। हमारे परिवार में हमारे दादाजी के समय ये व्यवसाय जो है वो काम करता था, परंतु फिर मेरे दादाजी की अर्ली छोटी उम्र में मृत्यु होने के बाद इस काम को हमारे परिवार ने छोड़ दिया, परंतु हमारे ताए चाचा आज भी इस काम को करते हैं। तो भेड़ों के साथ तो मुझे कभी आने जाने का मौका नहीं मिला, परंतु मुझे अपने बचपन का याद है, जब बचपन में हमारे पास घोड़े पशु होते थे तो हम लोग यहाँ से शाहपुर, भाड़ी, ये दुनेरा, ऐसे स्थानों पर सर्दियों में प्रवास पर जाते थे। तो मुझे अच्छी तरह से याद है, लगभग 1 हफ्ते का समय लगता है। भरमौर से हम लोग निकलते हैं अपने पशुओं के साथ, उनके घास को लेकर, लकड़ी और अपने खाने पीने की वस्तुएं लेकर, और लगभग 1 हफ्ते के अंतराल के बाद हम लोग निचले क्षेत्र में, कांगड़ा के क्षेत्र में या पंजाब के क्षेत्र में पहुंचते हैं और सर्दियों में वहां पर अपना समय बिताकर अप्रैल मई के महीने में हम लोग भरमौर वापसी करते हैं। तो ये परंपरा है हमारी, हम लोगों को सेमी नोमैडिक अर्ध घुमंतु ट्राइब का दर्जा है और उस नाते हमारी परंपराओं में अगर हम देखें तो इस क्षेत्र को गधेरन कहा जाता है। गधेरन मतलब जहाँ गद्दी लोग रहते हैं, और जो निचला क्षेत्र जैसे वो पंजाब का क्षेत्र है, ऊना का है, कांगड़ा का है, जहाँ हमारे लोग सर्दियों में माइग्रेट करते हैं, उसको जांदर कहते हैं। तो हमारे पुराने गाने, हमारी पुरानी लोकोक्तियाँ, पुराने वो जितने भी देखें तो उस सब चीज़ों में गधेरन और जांदर, इन सारी चीज़ों का वर्णन है। नवाला है, नवाले के दौरान जो रात भर 4 पहर की पूजा की जाती है और जो गायन किया जाता है वो विशेष तौर पर शिव महिमा, शिव विवाह, भगवान राम की रामायण, इन सारी चीज़ों का उसमें बयान किया जाता है। और वो भी किस तरह
शिव जी भगवान का विवाह हुआ, किस तरह शिव पुराण में लिखा गया है, और किस तरह आगे फिर रामायण की घटना हुई, किस तरह कि क्या क्या वो सारा जो अगर सही मायने में उसको हम सुने और समझें तो हमें गद्दी संस्कृति का संपूर्ण सार उस सुनवाले की जो गायन की जो लय है और जो शब्द है, जो उसकी लिरिक्स है, उसमें वो सब चीज़ पता लगती है। हर हर महादेव। तो दोस्तों चलिए अब चलते हैं नवाला देखने और मनाते हैं महाशिवरात्रि। नुआला जो है ये एक अद्भुत शिव पूजन है, जो कि शिवरात्रि में तो 84 प्रांगण में महादेव के आंगन में प्रतिवर्ष होता है। ऐसे भी लोग अपने घरों में, और आजकल तो काफ़ी दूर दूर तक शिव नुआला पूजन जो होता है। अब मैं आपको बता दूं कि अभी तक लोगों को ये नहीं पता कि नुआला चीज़ क्या है। एक्चुअल में जो नुआला है वे शिव जी का श्राद्ध है। हाँ, जो शिव जी का श्राद्ध किया गया वो नुआला है। पुराण के माध्यम से एक कथा आती है, आपने सुना होगा कि मैं ज़्यादा तो बता नहीं सकता, लेकिन संक्षिप्त में आपको बता दूं कि जब भस्मासुर को भगवान शंकर ने वरदान दिया था कि आप जिसके सर पे हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा, तो ऐसा उल्लेख है शिव पुराणों में कि भस्मासुर को फिर भस्मासुर तो भगवान शिव जी के पीछे भागे, तो महादेव ने वरदान दे दिया तो महादेव भी भागे। अब महादेव कहते कि ऐसी जगह में छिपे कि बाहर पानी का झरना था, अंदर गुफा थी, और सेम ऐसी ही जगह यहाँ मणिमहेश कैलाश में है। ये मणिमहेश कैलाश जो है ये पुराणों में इसका मणिमहेश करके नाम नहीं है, ये हमारे दादा परदादाओं ने, ऋषि मुनियों ने ये नाम दिया है क्योंकि यहाँ मणि चमकती है। तो ये पुराणों में इसका नाम है विश्राम कैलाश, जहाँ भगवान महादेव विश्राम करते हैं। अंदर गुफा में ताड़ी लगा दी थी, भगवान शंकर ने आँखें मूंद के बैठे थे, ताड़ी लगा दी थी, और ताड़ी के पश्चात वे उठ नहीं रहे थे कि सभी देवताओं की चिंता होगी। 10,000 वर्ष हो गए कि भगवान शंकर तो बाहर निकल नहीं रहे। अनेक प्रयास किए गए लेकिन भगवान शंकर ने अपनी ताड़ी को उगाड़ा नहीं, मतलब अपने तप में रहे। फिर सभी देवताओं ने गोष्ठी की, यानी कि मीटिंग की कि आप भगवान शंकर को कैसे जगाया जाए। सब तरीके बना लिए गए, ढोल नगाड़े शंख काला कांसी बड़ी चीज़ें होती हैं वो सब बजाए, लेकिन भगवान शंकर नहीं उठे। इसके पश्चात क्या हुआ कि ब्रह्मा ने कहा देखो अब भगवान शंकर को उठाने का एक ही तरीका है। बोले जी क्या तरीका है? बोले शिव जी का श्राद्ध किया जाए। अब श्राद्ध किसका होता है? श्राद्ध तो मरे हुए व्यक्ति का होता है। बोले नहीं, बोले श्राद्ध करना पड़ेगा। फिर जैसे भी सभी देवता इकट्ठे हुए, 4 लोग बैठे, 5वां ब्रह्मा जी बैठे,
और शिव जी का श्राद्ध करने लगे। और जैसे ही श्राद्ध में पूजन होने लगा तो एकदम से भगवान शंकर ने अपनी ताड़ी जो है उससे अपनी आंखें खोली कि देखो मेरा तो ये श्राद्ध कर्म कर रहे हैं। और भगवान शंकर उठ के तुरंत उस श्राद्ध कर्म में पहुँचे। श्राद्ध कर्म में पहुँचे और जो 4-5 लोग बैठे थे भगवान शंकर के आने से बहुत खुशी हुई और उन्होंने नाच गाना किया और ढोलकी का गान किया और भगवान शंकर उसमें नाचे। नचे धुरुआ जटा बौखलारी और भगवान शंकर जटा खलारी के वहाँ पे नृत्य किया। और भगवान शंकर ने प्रदान किया जिस जगह ये पूजन होगा इसका नाम होगा न्वाला, उस जगह मैं अवश्य ही आऊँगा। तो ये विशेष है न्वाला की भाषा है, हमारी अपनी एक संस्कृति है, अपनी भाषा है, हमारा अपना एक पहनावा है, हमारा अपना खान पीना, हर चीज़ हमारा। अब हमें गद्दी में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी गद्दी में आते हैं। अब गद्दी क्या चीज़ है? जब शिवजी भगवान यहाँ पे आए थे तो अपनी गद्दी हमें दे के गए, इसलिए हमें गद्दी कहा जाता है। हमारा जो विशेष लोंचड़ी डोरा स्त्रियाँ पहनती हैं, शिवजी ये चोला डोरा, ये हमारा जो लिबास है वास्तविक पारंपरिक लिबास है, तो वो भी हमारे को शंकर भगवान के द्वारा दिया गया है। चीज़ है ही नहीं उसमें, क्योंकि वो शिवजी के श्राद्ध है। जहाँ पर आपने देखा हुआ हमने मंडल लिखा था, उसमें बबरू बड़े ये सब चीज़ें श्राद्ध कर मरण क्रिया में लगती है। तो आज भी सन्यासी जब कोई बनता तो उसका पहले मरण क्रिया किया जाता है, उसका श्राद्ध जो है जीते जी श्राद्ध हो जाता है और तब वो सन्यासी बनता है। शिवजी भगवान का भी जीते जी श्राद्ध जो है वो हमारे लोगों ने किया हुआ है। तो न्वाला जो है शिवजी का श्राद्ध है। हमारे लोगों को कहीं को ये नहीं पता कि न्वाला क्या चीज़ है। इसमें शिव पुराण, भागवत पुराण और रामायण, देवी भागवत यानी कि 8-10 पुराणेषु व्यास ऋषि दूर और वचन, यानी कि 18 पुराण हमारे सनातन धर्म के हैं। 18 के 18 पुराण जो है वो उस पर गाया जाता है, जिसको एंचरी का रूप दिया गया है। धन्यवाद पंडित जी। जय श्री। और दोस्तों अभी हो गई है रात्रि की दोपहर की पूजा। इसके बाद होगी प्रथम पहर की पूजा सुबह 4 बजे।
हर हर महादेव। सुबह के 4 बज गए हैं और प्रथम पहर की पूजा शुरू हो गई है। हर हर महादेव। और 84 मंदिर के परिसर में सुबह के भंडारे का इंतज़ाम भी हो रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह ट्रेडिशनल बर्तनों में ये पकवान बनाए जा रहे हैं। सुबह लगभग 4000 भक्तों के लिए ये भंडारा होगा। हर हर महादेव।
हर हर महादेव। तो ये थे दोस्तों यहाँ के लोकल भक्त जो महादेव का धन्यवाद करके अब वापस अपने घर की ओर जा रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो दोस्तों ये था महाशिवरात्रि का महापर्व जो हमने मनाया 84 टेम्पल भरमौर में, और उम्मीद करता हूँ आप सभी ने भी हमारे साथ महादेव के दर्शन किए होंगे। महाशिवरात्रि के इस पर्व पर महादेव की अनुभूति हुई होगी। हर हर महादेव।